तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। क्या है जी? बहुपद। उसी का प्रश्नावली 2.3 का ओवन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। ओवन शॉट का मतलब होता है एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन का इलाज हो जाएगा जी। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.3 का ओवन शॉट वीडियो में जितने सारे प्रश्न होगा उन सारे को खलास करेंगे। तो एक बार आप लोग एनसीईआरटी बुक को जरूर देख लीजिएगा। प्रश्नावली 2.3 जितने सारे सवाल होगा उन सारे को एकदम गर्दा उड़ाने वाले हैं जी। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या पहला से जी। आपका प्रश्न संख्या पहला दिया गया है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग दीजिए। यानी px है ना, वो gx में क्या करेगा? भाग देगा। और भाग देने पर भागफल और शेषफल लिखना है जी। भाग देकर को भागफल और शेषफल लिखना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या पहला नंबर। ठीक है जी। तो आपका पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है px बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो आइए भागा देते हैं जी पहला नंबर सवाल को। ठीक है, पहला नंबर में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भागा देना है किसमें जी? तो x3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 5x माइनस का 3 इसमें भागा देना है। तो यहाँ पे आपका पावर कितना है जी? 3 है। ठीक है, पावर 3 है तो यहाँ पे पावर 2 है। ठीक है, पावर 3 पावर 2 तो यहाँ पे लिख देंगे पावर 1। ठीक है, यानी x हो जाएगा। और x स्क्वायर से x में गुणा करिएगा तो x के पावर 3 हो जाएगा। और माइनस आप प्लस क्या हो जाएगा जी? माइनस 2 गुना x, यहाँ पे हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, आपका ये कट जाएगा x3 आपका बचेगा क्या जी? तो बच गया माइनस के 3x स्क्वायर, माइनस के 3x स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए 5 2 कितना हो जाएगा जी? तो प्लस के हो जाएगा 7x और यहाँ पे माइनस आपका कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए अगर निगेटिव चिन्ह है तो निगेटिव चिन्ह आपको लिखना होगा। निगेटिव रहेगा तो आपको निगेटिव लिखना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए 3 नहीं है और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आपको 3 लिखना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए गुना करते हैं, 3 से गुना करना है एक्स स्क्वायर में तो माइनस के 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा जी 2 तिया के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये कट जाएगा आपका 7x बच जाएगा जी। और 7 यहाँ पे देखिए 3 और कितना हो जाएगा? 6, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है जी। आपका जो भागफल आ गया, भागफल कितना आ गया जी? बताइए। x माइनस 3 और शेषफल कितना आ गया? बताइए शेषफल कितना आ गया जी? तो 7x माइनस 9। इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है जी। चलिए, तो आपको पहला नंबर जो भाग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर सवाल को। सेकंड नंबर सवाल को देखिए, यह भी सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर सवाल को। सवाल नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे आपको सवाल नंबर 2 है px बराबर x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx का मान दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब भागा देना किसमें? x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर अब प्लस 4x अब प्लस के 5। इसमें हम लोग को क्या करना है? भागा देना है। इसको x स्क्वायर और उसके बाद माइनस x आप प्लस को बाद में ले लिए। कोई दिक्कत है तो आप लोग जरूर कहिएगा। चलिए आप यहां से देखते हैं कि पावर आपका 4 दिया हुआ है जी, पावर 2 है तो यहाँ पे x स्क्वायर बार में लगाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x4। आपको हर हाल में बहुपद के भाग में पहला को काटना ही होता है जी। माइनस आप प्लस क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर तो x के पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर। चिन्ह चेंज करिए, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस हो जाएगा जी, प्लस तो माइनस।
अब x4 से x4 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा माइनस के 3x²। माइनस के पहले 3x² को नहीं देखते, यहाँ पे देखिए क्यू वाला देखते हैं, तो माइनस x³ हो जाएगा। और यहाँ पे देखना है कि 3x² x² माइनस के 4x² आप प्लस 4x और साथ में आपका 5 दिया हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, पावर 3 पावर 2 तो पावर एक बार में लगाइएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पावर 3, क्योंकि x² गुना x हो जाएगा x3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका x², और 1 से गुना करिएगा x में तो हो जाएगा x, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये आपका कट जाएगा जी, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ये 4x² x² 5x², और आपका बच जाएगा यहाँ पे फिर हो जाएगा 5x और ये आपका है 5, ठीक है जी। बताइए 4x² अब माइनस 4x² अब माइनस का आपका x² तब माइनस 5x² अब प्लस 4x x 5x अब प्लस का 5, अब माइनस है तो माइनस दीजिए, और यहाँ पे देखिए x² मैच करता है, खाली आपका गुणांक मैच नहीं कर रहा तो 5 लिखेंगे, ठीक है जी। कितना लिखेंगे 5, तो आपका हो जाएगा 5x² माइनस माइनस प्लस 5x 1 से गुना 5 में तो माइनस के 5, क्या हो जाएगा जी माइनस के 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, ये आपका पूरा कट जाएगा, 5x और 5x कट जाएगा, 5 और 5 क्या हो जाएगा जी 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया भागफल कितना है जी, भागफल आपका कितना आ गया देखिए x² माइनस x माइनस 5, और आपका अवल है शेषफल कितना जी, शेषफल 10 है, शेषफल कितना है जी 10 दिया हो। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, जल्दी से इसका भी एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा जी, या कनु मिस्टेक हुआ एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कनु मिस्टेक है तो थोड़ा सा देख लेते हैं, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस ना जी, यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस x बार में लगाए थे ना, तो यहाँ से गुना करेंगे तो प्लस का x² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे निगेटिव है 3x और एक 4x, ठीक है। तो ऐसा देख भी लेते हैं ताकि गलती ना हो, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है जी, इतना तक बिल्कुल आपका राइट है, क्या कोई दिक्कत जी, इतना तक आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है जी। चलिए एक बार थोड़ा सा आंसर भी मिला लेते इसका, वेट करिए आप लोग जल्दी से। 2.3 का ना जी, 2.3 का कंफ्यूजन है तो आंसर भी इसका मिला लीजिए। चलिए बिल्कुल आप लोग का सही है जी, इतना तक में तो मुझे नहीं दिक्कत है। एक बार चेक कर देते हैं, x² से x² काटे तो 4 यहाँ पे, और x² से गुना किया तो कितना हो गया जी, x में तो हो जाएगा माइनस के कितना, माइनस का आपका हो जाएगा x³ और प्लस x से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा जी 1 से गुना करना आपको x² में तो कितना हो जाएगा x², ठीक है। तो यहां से कट गया और चिन्ह चेंज कर लिया, तो ये हो गया आपका प्लस, ना प्लस में उतरेगा x³, ये आपका x³ प्लस में उतरता है जी, ठीक है। x³ आपका प्लस में उतरता, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं फिर से, है ना, फिर से इसको देखते हैं थोड़ा सा जी। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर यहाँ पे आपका उतरेगा x³, ठीक है जी x³, और यहाँ पे उतरेगा क्या जी माइनस के 4x² और प्लस का 4x और प्लस का 5। अब यहाँ पे ध्यान देना है जी, ठीक है। x³ है तो आपका प्लस x बार में लगेगा, कितने बार में x बार में, तो लिखिएगा x क्या हो जाएगा जी, तो x आपका q हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस आपका हो जाएगा कितना जी x गुना x क्या हो जाएगा, तो x आपका स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 1 से गुना करिएगा तो x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चिन्ह चेंज कर लीजिए, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा x³ से x³ बचेगा आपका कितना, 4 में से x² घटाइएगा, माइनस के 3x², 4 में से x घटेगा तो माइनस के कितना है जी आपका हो जाएगा x हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा जी 3x हो जाएगा, आप प्लस का 5। अब यहाँ पे आपका माइनस 3 बार में लगा दीजिए, माइनस के 3x² अब माइनस प्लस हो जाएगा आपका x गुना x कितना हो गया 3x, क्या हो जाएगा जी
माइनस माइनस ना, प्लस बार में ना लगेगा, माइनस है तो माइनस बार में, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 3x, ठीक है। क्या हो जाएगा जी 3x हो जाएगा। और ये पहले से आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 4 गो में से 1 गो जाएगा तो प्लस में बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 से गुना -3 में, तो -3, चिन्ह चेंज करिए, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये कट जाएगा आपका, और आपका ये भी कट जाएगा जी। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भागफल आपका हो गया x स्क्वायर प्लस का x माइनस 3, और शेषफल आपका कितना हो गया जी, आपका शेषफल 8 हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को, ठीक है जी। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग ध्यान दीजिएगा सिर्फ। चलिए यहां पे आपका सवाल दिया गया है तीसरा नंबर जो सवाल दिया गया है जी, वो है आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर ना, यानी px का वैल्यू है x4 कितना जी, x4 माइनस 5x प्लस का 6 है, gx का वैल्यू है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जी, आपको पहले हम लोग एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं और प्लस में 2 लिख लेते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हम लोग को x4 और माइनस के 5x प्लस 6, ये आपका प्रश्न संख्या 3 दिया गया, ठीक है जी, ये आपका प्रश्न संख्या 3 दिया गया है। चलिए तो देखते हैं, यहां से ध्यान लगा करके बढ़िया से बनाइए। पावर कितना है जी, यहाँ पे 4 है, पावर 2, तो सबसे पहले आपको माइनस एक्स स्क्वायर लगाना होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब पावर 2 कितना हो जाएगा, पावर आपका 4 हो जाएगा। अब प्लस माइनस, माइनस कितना 2x स्क्वायर, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा जी। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पे देखिए स्क्वायरिंग तो सेम है जी, स्क्वायरिंग सेम है, बट यहाँ पे लगेगा क्या, तो माइनस के हम लोग 2 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस ऐसे प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर गुना 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस और माइनस, माइनस कितना 4, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये कट जाएगा। यहाँ पे आपका बचा माइनस 5x, 6 और 4 कितना जी, प्लस का 10, तो आपका कितना हो गया जी, भागफल हो गया, भागफल बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2, और शेषफल आपका दिया हुआ है जी, शेषफल बराबर आपका दिया हुआ है कितना, -5x प्लस का 10। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिएगा। तो ये आपका प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 1 आपका कंप्लीट हो गया जी। बताइए इतना तक आप लोग समझ गए होंगे ना। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 को। आपका पहला नंबर जो सवाल था वो सारे सवाल को हम हल कर दिए। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 2 को। चलिए सवाल नंबर 2 को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चलिए सवाल नंबर दूसरा को देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए सवाल नंबर 2 क्या दी गया है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करें। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए। ठीक है, भाग क्या है जी, कीजिए। यानी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद
का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है जी, का गुणनखंड है, बताइए। ये आपका प्रश्न दिया गया है जी। सुनिएगा आप लोग, प्रश्नावली 2.3 का दूसरा नंबर सवाल। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आइए, आपका सवाल दिया गया यहाँ पे, जो सवाल को देख लीजिए ना। सवाल हम लोग का दिया गया है पहला नंबर दूसरा का, T2-3 कॉमा 2T4 प्लस 3T का पावर 3 माइनस 2T स्क्वायर माइनस 9T माइनस कितना जी 12। दूसरा नंबर सवाल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग करना है। 3x के पावर 4, 5x के पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2। तीसरा नंबर सवाल दिया गया है एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 से भाग करना है। x के पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। ये आपका प्रश्न दिया गया दूसरा का, किसका जी, दूसरा नंबर सवाल का। ये आपका 3 प्रश्न दिया गया, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न का आपका 3 सवाल दिया गया है। ये आपको भागा करना है ना जी, पहले से दूसरे में ना। तो देखिए यहां से भाग देते हैं। पहला नंबर जो आपका प्रश्न दिया गया है उसमें भाग करते हैं टी स्क्वायर माइनस 3 से। दिया हुआ है 2T के पावर 4 प्लस 3 और T के पावर 3 माइनस 2T स्क्वायर माइनस 9T माइनस का 12, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको करना होगा जी, यहाँ पे T का पावर 4 है, T के पावर 2 है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा T स्क्वायर। और यहाँ पे 2 दिया गया, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2T के पावर 4, पावर 2 4 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस 3 दूरी के कितना हो जाएगा 6, और 6 आपका क्या हो जाएगा T स्क्वायर। अब यहाँ से सर कैलकुलेशन करिए, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, ये आपका कट जाएगा जी, ठीक है। अब यहाँ से आपका बचेगा 3T के पावर क्यू माइनस, ठीक है जी। यहाँ पे रुक जाइए, 3T क्यू बचेगा। और यहाँ पे देखिए 4 गो में से 6T स्क्वायर में से 2T स्क्वायर घटाइएगा तो आपका बचेगा प्लस के 4T स्क्वायर, प्लस के 4T स्क्वायर माइनस 9T माइनस 12। अब यहाँ से देखिए 3 बार लगाते हैं, तो यहाँ से 3 बार लगाएंगे जी, प्लस में कितना बार में 3 बार। और आपका T3 है तो यहाँ पे T लगेगा, क्योंकि T2 और T1 कितना हो जाएगा T3 गुना में, तो 3 और T का 3 और माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 9T। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये आपका कट जाएगा, 9T से 9T कट जाएगा, बचेगा आपका 4T स्क्वायर माइनस 12। तो यहाँ पे लगाएंगे क्या मरतबे जी 4 बार में, और यहाँ पे स्क्वायरिंग सेम है, तो 4T स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 चौके 12 बटा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कटेगा, इसको काटिए, ये आपका क्या बच जाएगा जी 0 बच जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। अगर 0 बच गया तो लिखेंगे कि गुणनखंड है, हाँ गुणनखंड है, हाँ। और 0 नहीं बचता तो लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। तो आप लोग पहला नंबर सवाल का इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए तो इसको हम लोग अब डिलीट करें जी। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 2 को देखते हैं जी। ये आपका दूसरा का पहला नंबर सवाल था। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से आपको भागा करना है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से हमको भागा करना है, किसमें जी, तो लिख सकते हैं 3x के पावर 4 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे ऊपरे यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत है जी, ऊपरे लिख देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो।
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भागा देना है 3x के पावर 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में। तो यहां से देखिए अगर यहाँ पे पावर आपका 4 है, पावर 2 है, तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए, साथ में 3 है तो, और x स्क्वायर लगा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 आपका x4। आप प्लस कितना है जी, तो प्लस आपका 3 त्याग कितना हो जाएगा 9x के पावर क्यूब, उसके साथ ही 1 है तो आपका प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर। चिन्ह चेंज करिए जी, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, आपका ये कट जाएगा, ठीक है, आपका ये ब्लॉक कट जाएगा जी। अब यहाँ पे देखिए 9 गो में से घटेगा 5 गो, तो माइनस के 4x क्यूब, माइनस के 4x क्यूब, और यहाँ पे देखिए 7 और 3 कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर, अब प्लस का 2x अब प्लस 2। इतना तक में किसी का कोई दिक्कत है जरूर बोलिएगा जी। यानी देखना है कि 9x क्यू में से 5x क्यू घटेगा तब माइनस के 4x क्यू और 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 10x स्क्वायर और 2x का 2x प्लस 2। माइनस है तो माइनस लिखेंगे जी, यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, और x क्यू है यहाँ पे स्क्वायर है तो x लिखेंगे, तो माइनस के 4x क्यू आप प्लस माइनस माइनस 3 चौका 12x स्क्वायर, आप प्लस 1 है तो प्लस से गुना करेंगे 4 में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 4x। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, चिन्ह प्लस हो जाएगा, ठीक है जी, चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, ये आपका कट जाएगा जी। अब आपको बचेगा कि 10 में से आप घटाइएगा 12 को, तो 12 यानी बचेगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे देखना है जी 4 2 कितना हो जाएगा 6x, आप प्लस 7 में कितना हो जाएगा जी 2 आपका हो जाएगा। 12 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, और 4x प्लस में 2x प्लस में 6x, और साथ में 2 है तो 2। अब यहां से हम लोग लगाएंगे कितना बार में 2 बार में, तो लिखिए यहां से 2x स्क्वायर, आप प्लस का हो जाएगा 2 तिहाई 6, और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 2। अब यहाँ पे आपको देखना है जी चिन्ह माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सब प्लस है, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये भी आपको 2 से 2 कटेगा, 0 बच गया जी, है ना, क्या बच गया 0 बच गया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए तो आप लोग का प्रश्न संख्या दूसरा के दूसरा नंबर भी सवाल आपका बनकर रेडी हो गया जी, है ना। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर सवाल को। चलिए 3 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 क्या दी गया है जी, कि x क्यू माइनस 3x प्लस 1 से भागा करना है x के पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में, है ना। आइए देखते हैं, x क्यू माइनस 3x आप प्लस 1 से भागा देना है x के पावर 5 माइनस 4x क्यू आप प्लस x स्क्वायर आप प्लस 3x आप प्लस 1, ठीक है जी। ऊपर हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, पावर 5 है, ठीक है जी, पावर 5 और आपका पावर 3 है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा पावर 2, कितना जी पावर 2 होगा, तो यहाँ पे पावर आपका 5 माइनस में है तो माइनस प्लस माइनस होता है, 3 का है, यहाँ पे 3 हो जाएगा x के पावर 3 और प्लस प्लस पल से x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ठीक है। अब x के पावर 5 से x के पावर 5 कटेगा और x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या जी, तो 3 गो में से 4 गो घटाइएगा तो माइनस के x क्यू आप प्लस 3x आप प्लस 1 आपका बचेगा जी। साथ यहाँ पे माइनस है तो आपका माइनस लगाना होगा, 1 बार में लगाइए, माइनस x क्यू माइनस माइनस प्लस कितना 3x और उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस तो प्लस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, काट जाएगा यहाँ पे जी, और ये भी कट जाएगा तो आपको बच जाएगा 1 1 2। तो ये आपका क्या जी, ये गुणनखंड नहीं है, अगर 0 बचता तो गुणनखंड है और 0 नहीं बचता है तो गुणनखंड नहीं है। तो आप लोग प्रश्न संख्या दूसरा का तीसरा नंबर सवाल का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से।
चलिए बताइए, इतना तक में किसी का कोई डाउट है जी? कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा ना। चलिए तो इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। आपका प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट हो गया। 3 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 3 को देखते हैं जी, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखिए, बहुत ही गजब का सवाल है जी, और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सभी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। आपका प्रश्न संख्या 2 का भी 3 प्रश्न बन चुका है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या कितना को जी, 2 बन गया, तो हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 को देख लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 3 दिया गया है जी, बहुत प्यारा सा सवाल है, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत गजब अच्छा सवाल है जी, देखिए एकदम झकास सवाल है ना। आपका सवाल है तीसरा नंबर, 3x के पावर 4 आप प्लस 6x क्यू, 6x क्या है जी, क्यू है, माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x माइनस 5 के अन सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक एक आपका दिया हुआ है √5/3 और दूसरा आपका दिया हुआ है -5/3 है, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए प्रश्न को कैसे बनाएंगे, बहुत आसान सा सवाल है जी, एकदम गजब तरीका से इसको सोल्यूशन करेंगे। 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें। इसके दो शून्य का √5/3 और -√5/3 है। तो कैसे हल करेंगे जी, तो इसको थोड़ा सा सोल्यूशन कर लेते हैं कि x बराबर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस में है √5/3, ठीक है जी, और आपके साथ में दिया गया है x के साथ लिखेंगे इसको 5 यहाँ पे 3 बराबर का 0, क्योंकि शून्य के निकाले का आएगा बराबर 0 रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे 5/√3 का ना, 5 ये पूरा का होल स्क्वायर है ना जी। a स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठा रहे, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका x स्क्वायर हो गया और -5/3 हो गया, बटा में कुछ नहीं तो 0 कर दीजिए, 3 आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर -5 बराबर 0, यानी 3x स्क्वायर -5 बराबर 0। ये 3 से गुना होगा 0 हो जाएगा। ये आपसे आपका 1 का 3 का एलसीएम 3 होता है, 1 में 3 से तो 3 हो जाएगा, 3 गुना x 3x स्क्वायर माइनस के 5, और यहाँ पे 3 से काटिएगा 3 एक बार में 1 गुना 5 5 0, यहाँ पे कुछ नहीं तो बटा में 1 होगा, 1 से गुना करिएगा ये पूरे को तो सेम रह जाएगा, 3 से गुना करिएगा 0 में तो 0 रह जाएगा, यानी 3x स्क्वायर -5 से हमको भागा देना है इसमें, है ना। तो आइए देते हैं 3x स्क्वायर -5 से भागा देना हम लोग को जी, 3x के 4 प्लस 6x क्यूब -2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 5, ये देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग को तो x स्क्वायर x4 है तो x स्क्वायर लगाना होगा, तो यहाँ पे हम लोग x स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है जी। x स्क्वायर लगा दिए तो यहाँ पे 3x के पावर 4 हो गया, माइनस, क्योंकि माइनस अब प्लस क्या होगा -5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो प्लस, ये आपका कट जाएगा, 3x के पावर 4 3x के पावर 4 कट जाएगा, बचा यहाँ पे 6x क्यूब, क्योंकि क्यूब वाला कोई पार्ट इसमें नहीं है तो लिख दिया उसको पहले, और 5 में से 2 घटेगा तो प्लस के 3x स्क्वायर माइनस 10x -5, ठीक है जी। अब यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो आपको 2 बार में लगाना होगा, प्लस का 2x लगा दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे 6x स्क्वायर 2 तिया 6x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा जी, तो माइनस अब प्लस माइनस हो जाएगा कितना, 5 दूनी के 10x। अब यहाँ पे देखिए
माइनस प्लस, ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे क्यू ना हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर और एक लगाएं तो क्यू हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। 10x से 10x कटेगा, प्लस और माइनस कट जाएगा, आपका बच गया 3x स्क्वायर और माइनस 5, सेम बच गया प्लस 1 बार में लगा दीजिए जी 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस ये प्लस, ये कट गया जी, ये आपका कट गया। अब आपको बोला कोची कि आपका अन्य शून्य ज्ञात करना है जी, तो आप इससे हल कर सकते हैं, ठीक है, यानी आप इसको हल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को बराबर 0, एक्स स्क्वायर तो 1 लाना है तो x प्लस x कर देते हैं, प्लस का 1 बराबर 0, क्योंकि x x हो जाएगा 2x स्क्वायर, x हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, x 2x हो जाएगा। आप लोग को गुणनखंड अच्छे तरीका से आता होगा जी, पहला को गुणा करिएगा तीसरा के साथ, है ना, तो यहां से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 1 बचेगा, क्योंकि 2 को x है तो एगो निकालिएगा तो 1 बचेगा और साथ में कितना 1 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन तो x प्लस x बराबर 0, 1 कॉमन लीजिएगा तो x और साथ में प्लस 1, आप लिख दीजिए ऐसे x प्लस 1 और एक हो जाएगा x प्लस 1 बराबर के 0, x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर आपका माइनस 1। इतना तक आपका फाइनली बन गया। सबसे पहले आपको इसको भाग करना था, भाग करने के बाद जो भागफल आया उसको से हम लोग का शून्य ज्ञात करना था, बताइए, और आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसको जरूर ले लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट अगर आप ले लिए होंगे तो हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को, किसको जी, प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को, एकदम गजब प्रश्न जी, एकदम बवाल क्वेश्चन है। चलिए सवाल नंबर हम लोग देखेंगे चौथा को ना, तीसरा नंबर सवाल कंप्लीट। सवाल नंबर देखिए 4 नंबर को, एकदम बहुत अच्छा सवाल होगा जी। चलिए इतना तक अगर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को, ठीक है जी, क्योंकि 4 नंबर भी सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। बोला यदि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से, क्या जी, gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल x माइनस 2 दिया हुआ है और आपका दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx का मान निकाले, gx का मान निकाले, ये आपका प्रश्न दिया गया। बात को समझिएगा बढ़िया से, ठीक है, पहले हम लोग प्रश्न को बढ़िया से समझेंगे उसके बाद, ठीक है जी। चलिए देखिए यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग का प्रश्न यदि इतना दिया हुआ है कि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल आपका और शेषफल, भागफल आपका x माइनस 2 और शेषफल इतना दिया हुआ है 2x माइनस 4 हो, तो gx का मान निकालें। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे हम लोग जी px का, किसका, px का फॉर्मूला पढ़े आप लोग, तो बताइएगा फार्मूला क्या होता है जी px का, ठीक है, तो फार्मूला आप लोग का क्या होता है बताइए, qx गुना gx इंटू क्या हो जाएगा rx, बताइए, ये फार्मूला आप लोग पढ़े जी, बताइए आप लोग बहुपद में पढ़े, px का फार्मूला क्या होता है, qx गुना gx प्लस rx, यानी फार्मूला पढ़े होंगे बचपन में कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे देखिए आपका ये दिया गया है, px कितना है जी, तो यहाँ पे दिया गया है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2
और क्यू एक्स कितना दिया हुआ है यानी भागफल। तो भागफल आपका कितना है जी, भागफल आपका दिया हुआ है कितना, x माइनस 2 गुना जी एक्स निकालना है, जी एक्स क्या करना है पता करना है ना, और प्लस, ठीक है जी, क्यू एक्स कितना दिया गया था, तो क्यू एक्स हम लोग को दिया गया x माइनस 2, x माइनस 2 और जी एक्स निकालना है तो छोड़ दिए, और आर एक्स कितना दिया हुआ शेषफल जी, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा माइनस के 2x प्लस का 4। अब हम लोग इसको हल करते हैं, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x, और यहाँ पे देखिए प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है जी, और ये पूरे चीज को हम लोग इधर उठा के ले आते तो हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा जी माइनस में, तो माइनस में 2 है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस में 2x, और प्लस में 4 है तो आपका माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे जी x माइनस 2 गुना बच जाएगा आपका जी एक्स, ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत, माइनस में तो प्लस में, प्लस में तो माइनस में। अब यहाँ पे एक्स क्यू का तो एक्स क्यू ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर भी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 गो एक्स एगो एक्स कितना हो जाएगा, 3 गो एक्स हो जाएगा जी, और 4 में से घटेगा 2 तो माइनस के आपका 2 बच जाएगा, और यहाँ पे x माइनस कितना 2 गुना z इंटू एक्स हो जाएगा, z इंटू एक्स। आप यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जी एक्स बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अब बटा क्या हो जाएगा x माइनस 2, ये आपका x माइनस 2 से भागा देना है, जी एक्स निकालना है। बताइए जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है जी। x माइनस 2 से हम लोग को भाग देना है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस के 2, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक्स क्यू आपको लाना है तो लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। इसको थोड़ा हम लोग घेर देते हैं, इतना तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए यहाँ पे आपको एक्स क्यू काटना है तो एक्स स्क्वायर लिखना होगा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू माइनस प्लस माइनस का कितना हो जाएगा जी 2x स्क्वायर। अब ये आपका हो जाएगा माइनस और ये प्लस हो जाएगा, कटेगा तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर, 3 गो में से 2x स्क्वायर घटेगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर, साथ में आपका 3x और माइनस है तो माइनस 2x, माइनस लगाइए तो माइनस आपको लगाना है कितना बार में, x बार में, तो माइनस x हो जाएगा जी स्क्वायर, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, x बच जाएगा माइनस के 2, आप प्लस 1 बार में लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, माइनस प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस, ये कट गया आपका पूरा जी, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आपका आंसर हो गया ना जी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, जी एक्स का मान लिख सकते हैं, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका 1 के रेडी हो गया जी, है ना। कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 नंबर था जी, ठीक है। और एक आसान सा सवाल आपको दिया गया जो आप बना लीजिएगा, ठीक है जी। 5वां नंबर जो आपका सवाल दिया गया भाई देख लीजिएगा गुला, ठीक है। 5वां नंबर सवाल कि बहुपद px gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। तो आप लोग पहला का दूसरा का 3 गो एग्जाम्पल अपने से दे दीजिएगा, ऐसे मेरा बहुपद का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ले लिए होंगे। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि 5वां नंबर जो सवाल है एग्जाम्पल देना है, तो अपना मन से आप एग्जाम्पल इसको दे दीजिएगा, ठीक है जी। क्योंकि हम एग्जाम्पल देंगे तो हो सकता है आगे पीछे हो जाएगा जी, तो आंसर में त्रुटि भी हो सकता है, तो आप अपने मन से इसमें एग्जाम्पल 5वां नंबर में दे दीजिएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।